हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ डिजीज में। सेकंड लास्ट टॉपिक है कहेंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं। एक ड्रग्स है और मतलब ड्रग है, ड्रग्स अब्यूज़ है, फिर अल्कोहल है, अल्कोहल अब्यूज़ है। ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ है ये टॉपिक पूरा का पूरा। पहले तो हम पढ़ते हैं आखिर के ड्रग्स क्या है, ड्रग किस कंडीशन में एब्यूज़ की कंडीशन में आ जाता है। एज यू नो, एब्यूज़ इट्स नॉट ए इंग्लिश वर्ड। एब्यूज़ मीन्स इट्स हार्मफुल या बैड इफेक्ट व्हेन वी कंज्यूम इट एबनॉर्मली। एब्यूज़ इंग्लिश वाला वर्ड ये एब्यूज़ नहीं है, गाली देना यहाँ पे। ये जब दवा का हमारे ऊपर या किसी ड्रग्स का बैड इम्पैक्ट आने लगता है तब उसको हम एब्यूज़ बोलते हैं। पहले तो देखते हैं कि आखिर ड्रग्स है क्या। ड्रग्स एक्चुअल में आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से यूज होता आ रहा है कि ड्रग्स है क्या। ड्रग्स कई जगह लिखा भी रहता है ड्रग स्टोर, मेडिकल स्टोर, लेकिन ध्यान रहे ड्रग्स एंड मेडिसिन दोनों दो चीज़ है। या ये कह लो कि दोनों एक, कुछ ड्रग्स मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं, कुछ मेडिसिन का जब हम बैड यूज करेंगे वो ड्रग्स के रूप में यूज होने लगेगा। तो ध्यान रहे ड्रग्स और मेडिसिन क्या क्या कंडीशन होते हैं अभी बताते हैं, या उसको डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन में ये मेडिसिन है, किस कंडीशन में ये ड्रग्स है, कब इसका हार्मफुल इम्पैक्ट या किस कंडीशन में हम इसको ड्रग एब्यूज़ बोलते हैं। एक्चुअल में ड्रग्स क्या है? ड्रग्स को ये बोला जाता है कि एनी केमिकल सब्सटेंस दैट चेंज ऑर्गेनिज्म्स फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी व्हेन कंज्यूम्ड। ड्रग्स को क्या बोलते हैं? एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। एनी केमिकल सब्सटेंस दैट चेंज, या इसको अल्टर भी आप लिख सकते हैं, चेंज कर देगा या अल्टर कर देगा। चेंज और अल्टर ऑर्गेनिज्म्स फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिज्म्स फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी व्हेन कंज्यूम्ड। जब तक कंज्यूम्ड नहीं करेंगे नहीं होगा। मतलब वो केमिकल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अब ध्यान रहे ऑर्गेनिज्म का ये मतलब नहीं कि कीड़े मकोड़े को भी ड्रग्स खिला रहे हैं, केमिकल खिला रहे हैं, लेकिन हाँ उनमें भी होगा। अगर कोई केमिकल हम डाल रहे हैं, मॉस्किटो की डेथ हो रही है, उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो गई, ख़त्म हो गया, मर गया, वो केमिकल है, ड्रग्स है। तो कोई भी केमिकल हो, एनी केमिकल या सब केमिकल सब्सटेंस दैट चेंज और अल्टर ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी चेंज कर दे। जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स जलाते हैं, उसकी साइकोलॉजी अगर भागना शुरू करेगा यहाँ से, वो ड्रग्स के कैटेगरी में आएगा। हमारे ही अंदर कोई ऐसी केमिकल डाल दिया गया जिससे हमारी फिजियोलॉजी मतलब मान लो हम फीवर में सफ़र कर रहे हैं, दवा दे दिया गया, फीवर से ओवरकम हो गए, कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। हमारी साइकोलॉजी चेंज हो गई, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन में है, कोई मेडिसिन दे दिया, उसकी मेंटल इलनेस डिप्रेशन से ओवरकम हो गया, उससे छुटकारा पा लिया, तो वो क्या हुआ? ड्रग्स हुआ। तो वो केमिकल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी को क्या कर दे? चेंज कर दे या अल्टर कर दे, हम उस केमिकल को ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स का जनरली ये बोला जाता है कि ड्रग्स हमारी बॉडी में आकर के फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल को तो चेंज करता ही है, हमारी बिहेवियरल एक्टिविटी को भी चेंज कर देता है। जनरली ये बोला जाता है कि अगर हम बोलें इसको मेडिसिन के वर्ड में, या ये बोलते हैं कि इन फार्मेकोलॉजी मीन्स फार्मेकोलॉजी, मेडिसिन इन फार्मेकोलॉजी या इन फार्मास्यूटिकल, इन फार्मेकोलॉजी ड्रग इज एनी केमिकल दैट व्हेन एडमिनिस्टर्ड विथ ऑर्गेनिज्म, when administered with any living organism show its biological effect। कोई भी केमिकल जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसका अप्लाई करते हैं, उससे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसको, या उसको ट्रीट करते हैं, तो कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जरूर शो करेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या शो करेगा? जैसे हम फीवर से सफ़र कर रहे हैं, कवर करेगा, हमको ओवरकम कर देगा, या हमें लीवर प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, हमें उससे क्या करेगा? ओवरकम करेगा। तो फार्मेकोलॉजी में के रूप में हम ड्रग्स को क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं। इन फार्मेकोलॉजी ड्रग्स इज ऑल्सो कॉल्ड
medicine. In pharmacology, drugs is also called medicine that used to treat or cure, diagnose or prevent any diseases or to promote well-being. मतलब फार्मेकोलॉजी में ड्रग्स ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं। फार्मेकोलॉजी में ड्रग्स को क्या बोलेंगे? मेडिसिन बोलेंगे। वो मेडिसिन या वो केमिकल सब्सटेंस, अब यहाँ मेडिसिन को हम क्या डिफाइन करेंगे कि मेडिसिन्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस दैट यूज्ड टू ट्रीट। यहाँ लिख देते हैं कि अगर फार्मेकोलॉजी में कोई ड्रग्स को क्या बोले, ये पूछा जा सकता है कि फार्मेकोलॉजी में ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, तो फार्मेकोलॉजी में ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे? मेडिसिन बोलेंगे। उस कंडीशन में अगर मेडिसिन को डिफाइन करना हुआ तो क्या बोलेंगे कि मेडिसिन इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट used to treat or cure or diagnose or prevent any diseases, किसी भी डिजीजेज को, और promote well-being और to promote well-being, ये हमारी वेलबिंग, अच्छाई को प्रमोट करने के लिए होता है। तो ध्यान रहे, ड्रग्स को हम फार्मेकोलॉजी में क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं। उस कंडीशन में मेडिसिन को अगर डिफाइन करना हुआ तो मेडिसिन इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट यूज टू ट्रीट और क्योर और डायग्नोज और प्रिवेंट एनी डिजीजेस। वैक्सीन के रूप में यूज हो रहा है, एंटीजन जैसे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, या फिर किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो उसके इलाज में हम दे रहे हैं, या किसी का डायग्नोसिस करना हो, डायग्नोसिस मीन्स किसी का टेस्ट करके डिजीज पता करना हो, उसमें भी केमिकल यूज होते हैं। तो वो केमिकल जो किसी भी बीमारी के इलाज में यूज हो, या उसको डायग्नोज, उसको आइडेंटिफाई करने में यूज हो, या उससे बचने में यूज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं। तो ध्यान रहे, अगर कोई पूछ दे व्हाट इज मेडिसिन या डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन, तो ड्रग एंड मेडिसिन को अगर देखा डिफ्रेंशिएट क्या होगा कि ड्रग्स, मेडिसिन आर दोज ड्रग्स, ध्यान रखिएगा, मेडिसिन्स आर दोज ड्रग्स दैट यूज्ड टू ट्रीट और क्योर, डायग्नोज और प्रिवेंट एनी डिजीजेस। तो वो ड्रग्स जो हम किसी न किसी बीमारी के इलाज में करते हैं, या किसी बीमारी के बचाव के लिए करते हैं, या किसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, तब उस ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे? मेडिसिन बोलेंगे। ठीक है, तो मेडिसिन ड्रग्स में यही अंतर है। अभी अब ड्रग्स क्यों बोलेंगे उसको, या ड्रग्स किस कंडीशन में बोलेंगे, ये देखते हैं। ध्यान रखिएगा, मेडिसिन टेम्प्रोरी यूज के लिए होता है, या अगर प्रोलॉन्ग यूज हो रहा है तो किसी न किसी क्रोनिक डिजीज़ में यूज हो रहा है। क्रोनिक डिजीज अगर है, बता चुका हूँ मैं, तो उसमें ये प्रोलॉन्ग चलेगा। अदरवाइज मेडिसिन का यूज टेम्प्रोरी होता है। अब देखो होता क्या है, जब कुछ मेडिसिन या दोज ड्रग्स, अब यहाँ पे एक चीज़ और बोला जा सकता है, लिखता हूँ मैं उसको, कि ड्रग्स आर जनरली यूज्ड एज मेडिसिन। ये बोला जा सकता है यहाँ पे अब मेडिसिन और ड्रग के बीच में कि ड्रग्स आर जनरली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प द पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड सो ऑन। बट व्हेन ड्रग्स आर टेकन फॉर ए पर्पज अदर देन क्लिनिकल यूज और मेडिसिनल यूज इन an amount or frequency or concentration that impairs one's physical, physiological and behavioral function या psychological function, then it is termed as drug abuse। फिर से सुन लो, मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ड्रग इज जनरली यूज्ड एज मेडिसिन। ड्रग्स आर, यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ड्रग्स आर जनरली यूज्ड एज मेडिसिन, generally used as medicine, generally used medicine to help the patient cope with
टू हेल्प द पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ड्रग्स जनरली हम क्या मेडिसिनल यूज में क्या पेशेंट करेंगे, तो यूज करेंगे कि व्हेन द ड्रग्स आर जनरली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प द पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड सो ऑन, बट व्हेन it taken purpose other than medicinal use या clinical use that impairs one's physical, physiological, behavioral or psychological functions, then it is called drug abuse। ध्यान रखिएगा, जब हम मेडिसिनल यूज करके, जब मेडिकल यूज के अलावा या मेडिसिनल यूज के अलावा हम ड्रग्स का अगर यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कर, मतलब हम मेडिसिनल यूज छोड़ करके नॉर्मली ऐसे यूज कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, जो हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर को अल्टर कर दे, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। तो ड्रग एब्यूज मीन्स, अब ड्रग एब्यूज मीन्स क्या होगा, फर्स्ट होगा नो मेडिकल यूज़, नो मेडिकल और क्लिनिकल यूज़। दूसरा क्या हो सकता है, नो प्रिस्क्रिप्शन, किसी ने हमें प्रिस्क्राइब नहीं किया, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। और क्या, हैविंग, यूज टू हैविंग प्लेजर, यूज टू हैविंग प्लेजर। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ड्रग्स और मेडिसिन फिर से सुन लीजिए। ड्रग्स को हम मेडिसिन तब कहेंगे जब हम उसका यूज किसी न किसी बीमारी को क्योर करने में या आइडेंटिफाई करने में या उससे दूर भगाने में या उससे बचने में करेंगे, तब उस ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, मेडिसिन बोलेंगे। तो ये बोल सकते हैं ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, बट ऑल ड्रग्स आर नॉट यूज्ड एज मेडिसिन। मेडिसिन तो सारे ड्रग्स हो सकते हैं, सारे ड्रग्स को हम मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे ड्रग्स मतलब मेडिसिन ड्रग्स नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, सभी ड्रग्स जो मेडिसिन जो होते हैं वो ड्रग्स के रूप में यूज हो सकते हैं, लेकिन सारे ड्रग्स मेडिसिन के रूप में यूज नहीं हो सकते हैं। कैसे नहीं हो सकते ये देखते हैं। ड्रग्स अगर एब्यूजिंग होगा हमारे बॉडी पे तो क्या क्या असर दिखाएगा, या एब्यूज किस कंडीशन में होगा। एब्यूज तब कहलाएगा जब हमको किसी ने मेडिकली या क्लिनिकली यूज करने के लिए नहीं बोला है, हमको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, हम उसका यूज सिर्फ अपनी प्लेजर के लिए कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, ओपियम जो होता है, अफीम जिसको हम बोलते हैं, ये अफीम पुराने ज़माने में राजा महाराजा जब युद्ध पे जाते थे तो ढेर सारा अफीम ले जाते थे। किसी सैनिक को कट हो गया, चोट लग गई, इंजरी हो गई, बहुत ज़्यादा पेन होता था, उस समय पेन किलर नहीं था, अब पेन किलर बना है। यही अफीम खिलाया जाता था जिससे उनको उस पेन से राहत मिलती थी। अब उसी अफीम का यूज हम अगर डेली बेसिस पे अपनी मतलब क्या कहते हैं नशा के रूप में करने लगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ड्रग्स बोलेंगे। लेकिन उसी अफीम का यूज जब हम मेडिसिन के रूप में करने लगे या पेन किलर के रूप में थोड़ा सा यूज किया फिर नहीं यूज किया, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मेडिसिन बोलेंगे। तो अफीम दोनों है, मेडिसिन भी है, ड्रग्स भी है। मेडिसिन उस कंडीशन में है जब हम उसको पेन किलर के रूप में यूज करें। किस रूप में यूज करें, पेन किलर के रूप में यूज करें या एनाल्जेसिक के रूप में यूज करें, क्योंकि ये इसके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, उसमें जा कर के ये उसके साथ कनेक्ट होता है। बोला भी जाता है कि दोज ड्रग्स या दोज केमिकल दैट बाइंड विथ आवर स्पेसिफिक रिसेप्टर इन ब्रेन एंड रिलीव्स इन पेन इज कॉल्ड एनाल्जेसिक ड्रग। इसको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होती है जो हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाके बाइंड हो जाती है और हमें पेन से रिलीफ देती है, पेन से मतलब थोड़ा आराम देती है, उसको हम एनाल्जेसिक ड्रग बोलते हैं। कई ड्रग्स की कैटेगरी आगे उसको भी बताएंगे, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक्स हैं, कई सारी हैं, इसमें आगे मिलेगा वो भी। तो अब ओपियम दोनों चीज़ में यूज हुआ। ड्रग्स के रूप में तब यूज हुआ जब ओपियम अफीम को लोग पीने लगे या च्यूइंग करने लगे। अगर हम इसको मेडिसिन के रूप में तब यूज किए जब ये हमें पेन रिलीफ का काम किया।
तो इस तरह से ड्रग्स को बोला जाता है कि ड्रग्स आर जनरली यूज्ड एज मेडिसिन to help the patient cope with mental illness, depression, insomnia and so on. But when it taken a purpose other than clinical use, that impairs मतलब क्या कहेंगे, अदर देन यूज इन एन अमाउंट और कंसंट्रेशन और फ्रीक्वेंसी, एक अमाउंट या एक कंसंट्रेशन में या एक फ्रीक्वेंसी में, दैट इम्पायर्स और फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज़, देन इट इज़ कॉल्ड ड्रग एब्यूज़। अब ड्रग एब्यूज़ किस किस कंडीशन में होगा वो देखते हैं। ड्रग एब्यूज़ तब होगा जब हमें किसी ने मेडिकली प्रिस्क्राइब नहीं किया, हम अपने से लेना शुरू कर दिए, अपनी प्लेजर के लिए लेना शुरू कर दिए, हमें किसी ने बताया नहीं है कि भाई ये इसका क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है, क्या गुड इम्पैक्ट है, तो ये कंडीशन होती है। अब वो पर्सन जो ड्रग लेता है कंटिन्यूअस, द पर्सन दैट यूज ड्रग्स अदर देन क्लिनिकल और मेडिकल यूज इज कॉल्ड ड्रग एब्यूजर। फिर से सुन लें, द पर्सन दैट टेकन ड्रग्स अदर देन क्लिनिकल और मेडिकल यूज ऑन द रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड ड्रग एब्यूजर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग एब्यूजर बोलते हैं उसको, ठीक है, ड्रग एब्यूजर। या और उस ड्रग्स को क्या बोलेंगे हम, उस ड्रग्स को बोलते हैं एडिक्टिव ड्रग या हैबिटुएटिंग ड्रग्स। वो ड्रग जो एब्यूज करे, उस मतलब वो ड्रग जो एब्यूजिंग प्रॉपर्टी शो करे, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिक्टिव ड्रग बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडिक्टिव ड्रग या हैबिटुएटिंग ड्रग्स उसको बोलते हैं, हैबिटुएटिंग ड्रग्स। तो इस तरह से ड्रग्स जो है वो हमारे लिए एडिक्टिव या हैबिटुएटिंग हो सकता है। अब जो हैबिटुएटिंग होते हैं वो किस तरह से, इस ड्रग एब्यूजर जो होते हैं वो ड्रग्स को किस रूप में लेते हैं। तो जो ड्रग एब्यूजर होते हैं वो ड्रग्स को क्या करते हैं, तो या तो उस ड्रग्स को इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन करेंगे, या फिर क्या करेंगे उसका स्मोकिंग करेंगे, या फिर उसका क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, या फिर उसका क्या करेंगे, इंजेक्शन के रूप में लेंगे, या उसका क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करा लेते हैं, या वाया पैचेज ऑन स्किन, या क्या करते हैं, डिजोल्यूशन अंडर टंग, डिजोल्यूशन अंडर टंग, इतने रूप में ड्रग्स को लेते हैं ड्रग एडिक्टर। ड्रग एडिक्शन तब शो करेगा जब कोई भी ड्रग्स हमारी, अच्छा एक चीज़ और भी है, ये पहले ये सुन ले कि ये एब्यूजिंग तब करेगा जब कोई भी पर्सन ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना मेडिकल यूज के, केवल अपनी प्लेजर के लिए यूज करे, तो अब उसको हम ड्रग एब्यूज बोलते हैं। ड्रग एब्यूजर ड्रग्स को इतने रूप में लेता है, इनहेलेशन सूंघ लेगा, उसको स्निफिंग बोलते हैं, स्मोकिंग भांग हो गया, अफीम हो गए, इसको भी लोग गांजा हो गए, इसको लोग इन स्मोकिंग कर लेते हैं सिगरेट के रूप में, निकोटीन भी आएगा, इंजेक्शन ओरली ले लिया, इंजेक्शन के रूप में भी ड्रग्स ले लेते हैं कई सारे, एब्जॉर्प्शन करा लेते हैं वो लेकर के, एब्जॉर्ब करा लेते हैं वो बॉडी में, पैचेज ऑन स्किन, उसकी टिक्की बना करके स्किन पे चिपका देंगे, कहीं ना कहीं आर्मपिट्स में चिपका देते हैं, वो एब्जॉर्ब होते रहता है, या डिजोल्यूशन अंडर टंग, टंग के नीचे रख लेंगे वो धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा। इतनी कंडीशन में एक्चुअल में एक खासियत होती है, हमारी ब्रेन की एक खासियत ये होती है कि ब्रेन को कोई भी चीज़ अगर स्टिमुलेट करता है तो उसकी तरफ ये बहुत तेज़ी से, मतलब क्या कहते हैं, अट्रैक्ट होता है। कोई भी, ये जितनी ड्रग्स होती है, ओपीएम है, ये हमारे बॉडी में जा कर के बोला भी जाता है कि ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूसिंग का काम करता है। फिर ये फूड सप्लीमेंट क्यों नहीं है भाई, फूड सप्लीमेंट भी एनर्जी देता है, ये भी जाके हमारी बॉडी में स्टिमुलेंट का काम कर रहा है। तो ध्यान रहे, फूड सप्लीमेंट में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है, हमारे बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी को कंज्यूम कराता है उसको, या बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होते हैं उसको ऑक्सीडेशन कराता है। इसीलिए देखना ड्रग एडिक्टर बहुत दुबले पतले होते हैं, उनकी बॉडी देखने में ही मरीज टाइप का लगेंगे, वीक लगेंगे, बॉडी में उनका जो फूड स्टोर्ड होता है उसका ये कंजम्पशन करा देता है। हाँ ध्यान रहे, अभी ये मत सोचिएगा कि जो बहुत ज़्यादा ओवर फैटी हेल्दी हैं उनको ड्रग खिला दें, भाई मर जाएंगे, कंडीशन ऐसा मत करिएगा।
कभी भी मतलब बोलते नहीं है लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, छोटी ज्ञान खतरनाक होती है। तो पता चला क्या है, तो सर जी ने बता दिया था कि भाई ड्रग्स हमारे बॉडी में यूज्ड एनर्जी को कंज्यूम कराता है, मोटा आदमी है उसको खिला दो कंज्यूम हो जाएगा, हार्मफुल इम्पैक्ट आ जाएगा, ऐसा कभी ना करें। ये हमारे बॉडी में इसलिए करा देता है क्योंकि हमारे बॉडी में ये जाकर के गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, जैसे अभी ओपियम बताया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी होता है, ये हमारे बॉडी में भूख को ख़त्म कर देगा, जिसका कारण इंटेस्टाइनल इम्पैक्ट होने लगेंगे, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन इनहिबिट होने लगेंगे, फिजियोलॉजी हमारी डैमेज कर देगा, इसलिए कभी भी इसका यूज़ ना करें। हाँ, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो डायरेक्ट ड्रग्स को नहीं बोलेगा कि जाइए वो अफीम खरीद कर खाइए, इसके सिंथेटिक फॉर्म को वो प्रिस्क्राइब करेगा। हम अभी बोलेंगे ड्रग एब्यूज में 3 ड्रग्स हैं, अब आपके एनसीईआरटी में है तो कई, लेकिन 3 ड्रग्स 3 दे रखे हैं, एक ओपिएड या ओपिएट्स दे रखा है, दूसरा कैनाबिनॉइड्स और तीसरा कोकाइल कैलवाइड, ये 3 दे रखे हैं। उन तीनों का डिस्क्रिप्शन करेंगे हम लोग। फिलहाल तो ड्रग्स को ये बता रहे थे कि हमारी ब्रेन को जा करके ये क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टिमुलेंट देता है, तो धीरे धीरे ब्रेन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एक कंडीशन हमारे ब्रेन की ऐसी आ जाती है कि जब वो स्टिमुलेंट आएगा तभी ये एनर्जी लेगा, हम अपनी फिजियोलॉजी शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। उस कंडीशन को हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ड्रग एडिक्शन कहते हैं। एक बार अगर एडिक्शन हो गया, ध्यान रहे, एडिक्शन 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल में एडिक्शन होता है, लेकिन एक बार अगर एडिक्शन हो गया उसके बाद ड्रग्स जल्दी छूटेगा नहीं। तो कोशिश ये करें, ड्रग्स लेनी ही नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इसीलिए आपके सिलेबस में ये दिया है। ड्रग्स एडिक्शन जनरली सबसे ज़्यादा यूथ में देखा जाता है। हमारे अभी भी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है यूथ की है। यूथ में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करने की एक बहुत ज़्यादा अंदर से उत्साह होता है कि भाई हम कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, चलो आज कुछ तूफ़ानी करता है, उस तूफ़ानी के चक्कर में ड्रग्स ले लिया, कुछ और हो गया। कई तो मर जाते हैं, कई की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं। इसीलिए ड्रग्स को और अल्कोहल अब्यूज को आपके सिलेबस में इंसर्ट किया है या आपके सिलेबस में ऐड किया है, ताकि आप इसके हार्मफुल इम्पैक्ट को जान सकें, यूजफुल इम्पैक्ट को जान सकें। यूजफुल तब है जब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करे, हार्मफुल तब है जब हम खुद से प्रिस्क्राइब करके खुद लेना शुरू कर दें। तो ऐसा काम कभी ना करें। तो ब्रेन में ये जब एक बार एडिक्ट कर गया उसके बाद ये छूटेगा नहीं। अगर हम छोड़ने की कोशिश करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम शो कराएगा। विड्रॉल सिम्टम में लगेगा वो आदमी, मतलब जिसको अगर एडिक्टेड है किसी ड्रग्स की, अचानक उसको छोड़ दिया उसने, एक दिन हमने मार पीट के कैसे करके उसको नहीं दिया तो पागल टाइप का हो जाएगा, मतलब एब नॉर्मल बिहेवियर शो करने लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो अपना वो बिहेवियर शो करने लगेगा, आक्रामक हो जाता है, खतरनाक हो जाएगा, लगेगा कि ये किसी का मर्डर कर देगा। तो वो समझो कंडीशन आ गई तो समझो कि उसका एडिक्शन हो गया है। तो एडिक्टिव को फिर किसी न किसी साइकेट्रिस्ट या ड्रग जो एडिक्टेड डॉक्टर होते हैं इनके, वो फिर इससे लो पावर का ड्रग्स, उससे लो पावर का ड्रग्स करते करते कम से कम 6 महीना 1 साल बाद इसको छुटवाते हैं वो। तो टाइम ज़्यादा लगता है कुल मिला के। अभी बता रहे थे कि इतने तरीके से ड्रग्स लिया जाता है, ठीक है। ड्रग्स जो होते हैं जनरली हमारे, अभी बताया था कि ये हमारी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को इम्पायर कर देते हैं अगर हमने इसको एब्यूजिंग कंडीशन में ले लिया तो, या ड्रग्स को एबनॉर्मल कंडीशन में ले लिया तो। ड्रग्स को और मेडिसिन अभी बता रहे थे, जनरली ड्रग्स जो लिया जाता था पहले, निकाला जाता था, वो किसी न किसी मेडिसिनल प्लांट से निकाला जाता था डायरेक्ट, जैसे उस प्लांट से निकाल लिया, जैसे ओपियम बता रहे थे। लेकिन आज के डेट में ड्रग्स को केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है। अच्छा, सुना होगा आपने भी, होम्योपैथ सुना होगा, आयुर्वेद सुना होगा और एलोपैथ सुना होगा। एक्चुअल में पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम डायरेक्ट प्लांट के प्रोडक्ट यूज करते थे। जैसे कोई प्लांट है, एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, एक प्लांट है राउल्फिया सर्पेंटाइना, आपने नाम शायद सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना है तो सुन लीजिए, राउल्फिया सर्पेंटाइना, राउल्फिया सर्पेंटाइना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। हिंदी में इसको सर्पगंधा बोलते हैं, सर्पगंधा बोलते हैं। अभी भी एक खासियत है कि ये प्लांट जहाँ रहता है उसके 40-50 फीट के एरिया में सांप नहीं आते हैं। पुराने ज़माने में इसी राउल्फिया सर्पेंटाइना का यूज स्नेक बाइट में किया जाता था। स्नेक बाइट जब कर लेता था
उस कंडीशन में इसका यूज करते थे हम लोग। अगर जहाँ स्नेक बाइट कर लिया है, राउल्फिया सर्पेंटाइना के लीव्स को तोड़ के क्रैश करके वहाँ चिपका देते थे। उसके रूट्स के थोड़े से पोर्शन, लेटरल रूट्स को काट करके पानी में उसको क्रैश करके मतलब और पेस्ट बना के पानी में घोल के पिला देते थे तो सही हो जाता था स्नेक बाइट, स्नेक वेनम सही हो जाता था। अब तो हम एंटी वेनम बनवाते हैं घोड़े में, स्नेक वेनम को लेकर के घोड़े में इंजेक्ट कर देते हैं, फिर हॉर्स की बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनता है, उसके ब्लड से फिर सीरम निकालते हैं क्योंकि सीरम में एंटीबॉडी होता है, उस सीरम को लेकर फिर उस पर्सन में इंजेक्ट करते हैं। तो अब तो जो स्नेक बाइट की वेनम बने, अब एक्चुअल में ये भी रीज़न है, सिंथेटिक बनाते हैं, ये रीज़न है कि ये प्लांट आज के डेट में डिसअपियर हो गया। डिसअपियर इन द सेंस दैट ये पॉल्यूशन को मतलब क्या कहते हैं, रोक नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा अगर पॉल्यूशन हो गया तो ये प्लांट डेड होने लगता है। इसके अलावा आपने सुना होगा गिलोय, गिलोय के अलावा गिलोय का यूज करते हैं उसमें, जो मतलब शुगर के पेशेंट होते हैं गिलोय का पत्ता खाते हैं, शुगर कंट्रोल करके रखता है। नीम सुना होगा, नीम अजादिरस्ता इंडिका, अजादिरस्ता इंडिका, इसका यूज किया जाता है। इंडिका इसका यूज होता है चिकन पॉक्स में। अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो नीम के पत्ते ले आएँ, उस पर मिट्टी है तो उसको धो दें, अच्छे से धो करके सुखा लें, मिट्टी हट गई उसकी। उसके बाद उस पत्ते को जिस पेशेंट को चिकन पॉक्स हुआ है उसके बेड पे इसको बराबर नीम का पत्ता बिछा दें और उसको बिना कपड़े का लेटा दें, या नीम की डाली तोड़ लें, उसको धो लें, डस्ट निकाल दें, उसका डस्ट निकालने के बाद सुखा लें पत्ते को, एकदम क्लीन हो गया पत्ता। जहाँ अगर हुआ है चिकन पॉक्स उस पर सहलाने से एक तो जलन में कम होती है, इचिंग कम होगा और जल्दी रिलीफ होगा, ठीक हो जाएगा। तो ये मेडिसिनल प्लांट है। तो पुराने ज़माने में तुलसी का पत्ता अभी भी है, मेडिसिनल है, ब्लैक वाली तुलसी है, लोग कहते हैं पत्ता खाओ तो बीपी कंट्रोल करके रखता है। कई सारे प्लांट है। तो शुरू में क्या होता था, इन प्लांट का हम डायरेक्ट यूज करते थे तो उसका नाम था आयुर्वेद। जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इसी प्लांट का हमने अर्क निकालना, लेटेक्स निकालना शुरू किया और तब यूज किया तो उसका नाम दिया गया एलोपैथ। हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़ गई तो जो केमिकल उस प्लांट में था वैसे केमिकल हमने लैब में बनाना शुरू कर दिया तो उसका नाम दिया होम्योपैथ था। सबसे पहले आयुर्वेद था जिसमें डायरेक्ट प्लांट का पार्ट यूज करते थे, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे लीफ हो। जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लेटेक्स निकाले तो हुआ होम्योपैथ। अब केमिकल वैसे बना के लैब में और तब यूज करते हैं, उसका नाम दे दिया गया एलोपैथ। तो अब एलोपैथिक मेडिसिन आती है। एलोपैथिक के इसलिए साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि दो प्रोडक्ट होते हैं, एक प्रोडक्ट और दूसरे बाई प्रोडक्ट। तो जो सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं, ब्रांडेड कंपनी होती है, महंगी मेडिसिन आती है, बाई प्रोडक्ट को साथ में दे देते हैं, जेनरिक दवाएँ होती हैं, साइड इफ़ेक्ट इसलिए उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है ब्रांडेड से। तो ये ड्रग्स हैं हमारे, मतलब पुरानी पद्धति के अनुसार देखा जाए तो ड्रग्स को हम किसी न किसी प्लांट के पार्ट से ही निकालते हैं, लेकिन अब तो ड्रग्स को हम केमिकली भी सिंथेसाइज करने लगे हैं। हमें जो इसमें पढ़ना है मेनली ड्रग्स में ड्रग एब्यूज़ पढ़ना है, चूँकि ड्रग्स को तो बता दिया, ड्रग एब्यूज़ पढ़ना है। पहले चीज़ ड्रग एब्यूज़ या हैबिटुएटिंग ड्रग्स जिसको बोलते हैं, जो हैबिटुएटिंग ड्रग्स थी या एडिक्टिव ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, इसकी दो कैटेगरी होती है हैबिटुएटिंग की। एक होती है साइकोट्रोपिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, और दूसरी होती है साइकोडेलिक ड्रग्स, साइकोडेलिक ड्रग्स। ठीक है, ये क्या होती है? साइकोस मीन्स होता है माइंड, ट्रॉपिक मीन्स होता है अल्टरिंग, मूड अल्टरिंग या मूड चेंजिंग ड्रग्स होती है। तो ये बोला जाता है कि दोज ड्रग्स दैट चेंज, मतलब क्या कहेंगे, बिहेवियर एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ये 4 तरह की है। कौन कौन है? इसको मूड अल्टरिंग भी कहते हैं। साइकोट्रोपिक को हम क्या बोलते हैं? मूड अल्टरिंग ड्रग। Drugs that change behavior as well as mental activity of an organism is called psychotropic drugs। इसमें 4 हैं। कौन कौन है? तो एक है ओपिएट्स, ओपिएट नारकोटिक्स नाम दे रखा होगा इसको, इसका अभी बताएंगे इसको। सेकंड जो है वो है ट्रैंक्विलाइजर, थर्ड दे रखा होगा हिप्नोटिक्स और सीडेटिव्स या सीडेटिव्स,
एंड हिप्नोटिक्स और चौथा दिया होगा स्टिमुलेंट्स। ये 4 तरह के जो है वो है साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोडेलिक को ये बोला जाता है कि ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होती है, हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होती है, ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होती है ये, ठीक है। ये क्या करती है कि हेलुसिनोजन यानी कि जो भी पर्सन इसको लेता है, ये बोला जाता है कि दोज ड्रग्स दैट चेंज बिहेवियर, थॉट्स एंड परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी विदाउट एनी, ये कह लो कि एक्चुअल स्टिमुलस नहीं होगा, लेकिन ये उसको फील कराएगा, इसीलिए इसको हेलुसिनोजेंस बोलते हैं। मतलब हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स प्रोड्यूस हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी इन विच द यूजर्स सोज सी साउंड एंड हियर कलर। उसको क्या होगा, साउंड दिखाई देगा और कलर सुनाई देगा। मीन्स ये क्या करेगा, हेलुसिनोजन कॉज करेगा, जिसमें एक फॉल्स इमेजिनेशन या फॉल्स मतलब उसको क्या कहेंगे कंडीशन शो करेगा, जिसमें मरीज को, जो लेने वाला है, मरीज न कहें, जो एडिक्टर है, उसको एक्स्ट्रा फीलिंग होगी, यूफोरिया की कंडीशन आ जाएगा, उसका सेरिबेलम और अदर सेंस ऑर्गन कहीं और खो जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं रहेगा कुछ और, दिखाई देगा उसको कुछ और। इसको हेलुसिनोजेंस कहते हैं। इसमें कैनाबिनोइड्स आते हैं, LSD और कैनाबिनोइड्स है। इसमें एक है कैनाबिनोइड्स और दूसरा मिलेगा LSD। आपके NCERT में सिर्फ और सिर्फ ओपिएट को एक्सप्लेन कर रखा है और कैनाबिनोइड्स को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। कोका एल्केलॉइड्स को एक कर रखा है। तो इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम, साइकोट्रोपिक और साइकोडेलिक को एक एक को। NCERT में तो ओपिएट एक्सप्लेन है, लेकिन मैं चारों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें भी सिर्फ कैनाबिनोइड है, लेकिन कैनाबिनोइड और LSD दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा ये। तो ये थे ड्रग्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट में हम साइकोट्रोपिक और साइकोडेलिक दोनों ड्रग्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके।